नाजरीन, मक्का दुनिया का पुराना तरीन शहर है। ये कितने हजार साल पुराना है, इस बारे में वसूख से कहना मुश्किल है, मगर इस शहर में मौजूद अकेला आबे जमजम का कुआं ही तकरीबन 4000 साल से ज्यादा पुराना है। मक्का शहर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर अपना घर बनाने के लिए मुंतखब किया और इस शहर में अल्लाह के आखिरी और महबूब नबी आका नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए मुसलमानों को इस शहर से बेहदो बेहिसाब अकीदत और मोहब्बत है। नाजरीन, क्या खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता? क्या खाना काबा के ऊपर से गुजरने वाली हर चीज खाकस्तर हो जाती है? क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान मौजूद है और जदीद साइंस इस बारे में क्या कहती है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा के मुतालिक ऐसे ईमान अफरोज हकायक बताएंगे जो यकीनन आपका ईमान ताजा कर देंगे। नाज़रीन, खाना काबा दुनिया का वो वाहिद मकाम है जो तख्लीक इंसान के बाद जमीन पर खुदा का पहला घर माना जाता है। खाना काबा के ऊपर से परवाज करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। खाना काबा जमीन के मरकज में वाक़ है। जमीन की कशिश सकल ज्यादा होने से तमाम अशिया इसके अतराफ में फैल जाती हैं। जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तमाम पैमाइशों और पैमानों के मुताबिक खाना काबा बिला शक व शुबा जमीन का ऐन मरकज है। जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है कि ये वो मकाम है जो जमीन के बिल्कुल बीच में वाक़ है। जमीन के दरमियान का मकाम होने की वजह से कुदरती तौर पर जमीन की तमाम कशिश सकल का मरकज भी यही मकाम है और यही वो खासियत है जो इसे दूसरे मकामात से मुनफरिद बनाती है। नाजरीन, जमीन की कशिश सकल का मरकज होने की वजह से यहाँ शदीद मिकनातीसी कशिश पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ किसी चीज का परवाज करना नामुमकिन है। अगर आप अपने हाथ में मिकनातीस का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल दरमियान में कोई चीज नहीं चिपक सकती। मिकनातीसी कशिश के असर से वो शय हवा में झूलती हुई मिकनातीस के दाएं या बाएं तरफ चिपक जाएगी। बिल्कुल यही फार्मूला खाना काबा के ऊपर भी लागू होता है। मरकजी मकाम और मिकनातीसी कशिश की शिद्दत होने के सबब ये नामुमकिन है कि कोई तैयारा हत्ता के परिंदा भी खाना काबा के ऐन ऊपर परवाज कर सके। अलबत्ता खाना काबा के इर्द गिर्द लातादाद परिंदे परवाज करते हुए देखे जा सकते हैं। नाजरीन, आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत मौजूद नहीं। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज गुजर नहीं सकता? इसकी वजह क्या है? नाजरीन, वजह यह है कि सऊदी हुक्काम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई भी जहाज मक्का मुकरमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह है कि जो भी आजमीन जो हज या उम्रा के लिए जाते हैं, उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम मौजूद हो और यही वजह है कि सरजमीन हिजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। नाजरीन, दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहां भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहां गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाजों को इसके ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं दी जाती। नाजरीन, सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी खाना काबा के ऊपर से जहाज गुजारने की कोशिश की तो मिसाइल मारकर वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। किसी जहाज को आने की इजाजत नहीं।
اگر آپ دیکھیں کہ مکہ میں مسلمان جہاں عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا۔ ابھی تک نہ تو ایسا کوئی واقعہ ہوا اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا کہ کوئی جہاز گزرا ہو جو جل گیا ہو یا تباہ ہو گیا ہو۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلا کا سینہ چیر کر بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور واقع ہے۔ قرآن کریم کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا جس کا حکم خداوند عالم نے دیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ بیت المعمور ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ البیت المعمور کعبہ کی جگہ پر تھا۔ اس کا نام الزراح یعنی دور اور بلند تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا حج قصد کریں اور اس کا طواف کریں، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ البیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے اور اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ہر آسمان میں کعبہ کے مقابل ایک بیت ہے، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ کی جگہ البیت المعمور تھا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ چوتھے آسمان میں ہے۔ ناظرین، ایک اور بات جو بڑی واضح ہے کہ جہاز کا خانہ کعبہ پر سے نہ گزرنا ایک اور بات ہے، مگر کعبہ کے اوپر پرندے نہیں اڑتے، اس بات میں حقیقت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ وہاں جانے والے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر خانہ کعبہ کے اوپر پرندے اڑتے اور بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین کا مرکز تو ہے، مگر فزکس کے قوانین کے مطابق زمین کشش ثقل کی ایک فیلڈ ہے جس میں سے مقناطیسی لہریں نکلتی ہیں اور کشش ثقل پیدا کرتی ہیں، اور کعبہ کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشش ثقل کا مرکز ہونے کے باعث یہاں مقناطیسی لہریں زیادہ ہونی چاہیے اور باقی زمین سے کشش ثقل بھی زیادہ ہونی چاہیے، مگر سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی کشش ثقل زمین کے اندرونی مرکز سے نکلتی ہے۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کعبہ میں کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے، اور اس بات کا عین یقین آپ یہاں اڑنے والے ہیلی کاپٹرز کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سعودی حکومت بوقت ضرورت کعبہ کے اوپر ہیلی کاپٹرز لے کر جاتی ہے اور یہاں اکثر ہیلی کاپٹر اڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔